हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल। जो हमारा अभी लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है उसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि उसका इतिहास क्या है, कॉमनवेल्थ गेम कब स्टार्ट हुआ था, किस किस ने कब भाग लिया, और जो हमारा लेटेस्ट 2022 का उसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर का भी बहुत लेटेस्ट टॉपिक है। कहीं भी एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई। तो स्टूडेंट्स, इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कनाडा से। कनाडा में पहला गेम कॉमनवेल्थ गेम खेला गया था। ठीक है, कनाडा में ये खेला गया था। इसमें है ना स्टूडेंट्स, याद रखना, जब पहली बार हुआ 1930 में तो इसमें 11 देशों ने भाग लिया। ठीक है, और 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1930 में शुरुआत हुई, कनाडा में खेला गया, 11 देश ने भाग लिया, 400 खिलाड़ी थे। ठीक है, ये तो एक छोटा सा इसका शुरुआत बताया स्टूडेंट्स। इस गेम का क्या है, कॉमनवेल्थ गेम के नाम बहुत चेंजेज हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसका ये क्वेश्चन जानो। सेकंड, पहला हो गया हमारा। सेकंड है, किसका प्रतीक माना, जिसको ब्रिटिश की गुलामी का प्रतीक माना जाता है। ब्रिटिश की गुलामी का प्रतीक, क्योंकि जब ये गेम स्टार्ट हुए उस पर अप्रोक्सीमेट 40% क्या था 1934 में। 4 देश के, पूरा जो वर्ल्ड है उसके 40% हिस्से पे हमारा ब्रिटिश का शासन होता था, इसलिए उसको उस टाइम ये शुरुआत हुई थी, तो इसको ब्रिटिश की गुलामी का प्रतीक भी माना जाता था। इस गेम के बहुत सारे नाम भी चेंजेज हुए, जो मैं आपको इस प्रकार बता रहा हूं। 1930 से लेकर 1950 को इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। फिर 1954 से लेकर 1966 को इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाने लगा। फिर 1970 में से 1974 को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के जाने से लगा, और 1978 में जाके इसको फिर कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाने लगा, और जिसको आज तक कॉमनवेल्थ गेम्स और राष्ट्रीय गेम्स के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम पूछ सकता है। ठीक है, और इसको ब्रिटिश की गुलामी का प्रतीक माना जाता है। स्टूडेंट्स, छोटे छोटे क्वेश्चन है, नहीं भूलना है आपको एक भी क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार इसमें कब भाग लिया। तो भारत ने पहली बार 1934 में भाग लिया था। ठीक है, पहली बार 1930 में हुआ, दूसरी बार 1934 में हुआ। तो ये कितने वर्ष के अंतराल पे होते हैं? हर 4 साल में एक बार होता है ये गेम। ठीक है, तो 1934 में भाग लिया। 1934 का हमारा कॉमनवेल्थ गेम कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। क्या हुआ था? लंदन में हुआ था, जिसमें भारत के 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी गेम में 1934 का गेम हुआ था, इसी में भारत ने पहला मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। पहला मेडल भारत को कौन सा मिला था? कांस्य पदक मिला था। यह बात आपको ध्यान रखना है। किस में मिला था? कुश्ती में मिला था। 74 kg की जो कुश्ती हुई थी उसमें भारत को पहला मेडल मिला था। किसने दिलाया था? रशीद अनवर ने। ठीक है, इसके भारत को ये पहला मेडल मिला था। 1934 में पहली बार शामिल हुआ, पहला मेडल भी कांस्य पदक मिला था इसको। ठीक है, भारत की तरफ से पहला मेडल किसको मिला? तो आपको पता लग गया भारत की तरफ से पहला मेडल किसको मिला? रशीद अनवर को मिला, कुश्ती में मिला और कांस्य पदक मिला। तो इसका आंसर भी मैंने यहीं पे बता दिया है। अब भारत की तरफ से पहला गोल्ड, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, मिल्खा सिंह। किसको मिला? मिल्खा सिंह। इनको फ्लाइंग किंग के नाम से भी जाना जाता है। मिल्खा सिंह को मिला, कब मिला? 1958 में मिला। पहला गोल्ड भारत को देखो 1930 में शुरुआत हुई, 1934 में भाग लिया, पहला गोल्ड जाके 1958 में मिला हमें। ठीक है, कब मिला? 1958 में हमारा पहला गोल्ड मिला, और ये दूसरा ही मेडल था हमारा। पहला हमारा 1934 में मिला, 1958 में ये हमारा दूसरा गोल्ड मेडल भी था। क्या? पहला गोल्ड मेडल था और दूसरा मेडल था हमारा ये, दूसरा मेडल भी था हमारा ये। ठीक है, और ये हमारा 1958 का हुआ था, ये कार्डिफ में हुआ था। कहां पे? किस शहर, किस देश में हुआ था? कार्डिफ में हमारा। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम सारे जानेंगे। अब भारत की तरफ से महिलाओं ने कब भाग लिया? भाई महिलाओं ने 1958 में पहली बार भाग लिया था। 1958 में भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं अभी तक? तो सबसे ज्यादा मेडल भारत ने अभी तक, जो 2018 तक, कहां तक? 2018 तक, क्योंकि 2022 का तो अभी चल रहा है। 2018 तक शूटिंग में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, 135 मेडल शूटिंग में जीते हैं, जिसमें से गोल्ड है 63, सिल्वर मेडल है 44 और ब्रॉन्ज है हमारे 28। ठीक है, किस देश ने अभी तक सबसे ज्यादा मेडल जीते? तो हमारा ऑस्ट्रेलिया ने क्या है? सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं इस खेल में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या है? सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला देश भी हमारा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, कितने गोल्ड जीते हैं उसने? 932 गोल्ड। ठीक है, ये बात, अभी ये सारे जो मैं बता रहा हूं 2018 तक के डाटा बता रहा हूं आपको, क्योंकि 2022 का तो अभी स्टार्ट हुआ है।
अभी भारत में कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर क्या था, तो हमारा क्या था, शेरा। ठीक है, जो भारत में गेम हुआ था कब हुआ था, 2010 में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में भारत में पहली बार आयोजित हुआ था 2010 में। इसका शुभंकर क्या था, शेरा था। इसका हेडक्वार्टर कहां है स्टूडेंट, सभी को पता है, हमारा हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में है। लंदन इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। भारत को दूसरा गोल्ड कब मिला भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का दूसरा गोल्ड हमें मिला था कृष्णा पूनिया ने। कृष्णा पूनिया ने दिलाया था, यह एक महिला थी, महिला थी। और किस में दिलाया था, डिस्क थ्रोअर में इन्होंने ये मेडल जीता था। किसमें, डिस्क थ्रोअर में कब जीता था, 2010 के कहां आयोजित हुए थे, नई दिल्ली में। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत को 52 साल बाद गोल्ड मिला था। 52 साल बाद गोल्ड मिला था, क्योंकि मिल्खा सिंह ने जीता था। किसने, मिल्खा सिंह ने 1958 में ही हमारा गोल्ड मिला था। 1958 के बाद हमें 2010 में गोल्ड मिला है डायरेक्ट। ठीक है, 52 साल बाद भारत को गोल्ड मिला था, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब भारत कब कब शामिल नहीं हुआ भाई, भारत कब कब शामिल नहीं हुआ, तो भारत 1930 में शामिल नहीं हुआ। और एक क्वेश्चन और, जो कॉमनवेल्थ गेम है ये 1942 और 1946 में कंडक्ट नहीं हुए। क्या हुए, नहीं हुए, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। ठीक है, 1942 और 46 में भी ये गेम नहीं हुए थे। भारत ओनली 1930 में शामिल इसमें नहीं हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब भारत ने कब आयोजित किया, 2010 में। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया, 2010 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, भारत ने अब तक कितने मेडल जीते हैं, तो भारत ने अभी तक 503 मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड है 181, सिल्वर है 173 और ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक है 149। पहला मेडल किस देश ने जीता, क्या है, किस देश ने, तो पहला मेडल हमारा ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को कोई भी आपका रहना नहीं चाहिए। आदर्श वाक्य, कॉमनवेल्थ का आदर्श वाक्य क्या है, मानवता, समानता, नीति। ये क्या है, इसका कॉमनवेल्थ गेम का आदर्श वाक्य है। भारत की किस महिला ने पहला मेडल जीता, ठीक है, तो भारत की पहली महिला ने जीता था अमी गिया ने पहला मेडल जीता था 1978 में। पहली महिला कौन थी, 1978 में मेडल जीता था, अमी गिया ने जीता था। किस में जीता था, बैडमिंटन में जीता था। ठीक है, कौन सा मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता था। भारत की तरफ से अभी तक सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है कॉमनवेल्थ गेम में, तो हमारा है जसपाल राणा। जसपाल राणा ने कितने मेडल जीते, 15 मेडल जीते हैं अभी तक। ठीक है, जिसमें से गोल्ड हमारे कितने हैं, 9 गोल्ड जीते हैं इसने। ये थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, तो आपके कहीं भी पूछे जा सकते हैं कभी भी। ठीक है, अब कुछ मैंने जो न्यूज़पेपर्स कटिंग है, दैनिक भास्कर से, अमर उजाला से, वो कटिंग्स के हिसाब से भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखो क्या है कॉमनवेल्थ में प्रदर्शन, एक आपको इससे ये पता लग जाएगा कि 1934 का कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ, 1938 का कहाँ हुआ, फिर 54 का, 58 का, ये सारे तो पता लग जाएंगे कॉमनवेल्थ कब कौन सा कहाँ हुआ है। ठीक है, अब भारत की पोजीशन कौन कौन सी है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको कुल पदक कितने जीते हैं, देखो पहले भारत को एक ही पदक मिला था 1934 में, वो मैंने बताया कांस्य पदक जीता था हमारा, फिर मिले ही नहीं, 38 में भी नहीं मिला हमें, 54 में भी जाके नहीं मिला, और उसके बाद हमारे लास्ट के 5 साल का प्रदर्शन देखो कितना शानदार रहा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा भारत को सबसे ज्यादा कॉमनवेल्थ गेम में शूटिंग में सबसे ज्यादा मेडल मिला है, दूसरे पे हमारा कौन है, वेट लिफ्टिंग है हमारा, और फिर तीसरे नंबर पे हमारा कुश्ती है। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग का डाटा इस साइड दिया हुआ है। ठीक है, और अभी पिछले 5 साल का जो प्रदर्शन है कॉमनवेल्थ का वो देखो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, डाटा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये कटिंग्स मैंने लिया है तो ये शेयर उन्हीं को देता हूं मैं। ठीक है, अभी कॉमनवेल्थ गेम 2022 के ऊपर थोड़ी बातें हम कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का है स्टूडेंट्स, सभी को पता है इंग्लैंड में हो रहा है। इंग्लैंड के कहा, बर्मिंघम में हो रहा है ये हमारा, इंग्लैंड में, ये सभी को इसका पता है। ये बात ध्यान रखना, कब से कब तक चल रहा है ये, 28 जुलाई से लेके 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 जो लेटेस्ट हमारा ये स्टार्ट हो चुका है। इसमें कितने देश भाग ले रहे हैं, इसमें 72 देश भाग ले रहे हैं, और खिलाड़ी अप्रोक्सीमेट है 5000 खिलाड़ी, अप्रोक्सीमेट सभी देशों के 5000 खिलाड़ी है अप्रोक्सीमेट। ठीक है,
ये बात किस खेल को दोबारा शामिल किया है, तो क्रिकेट को दोबारा शामिल किया गया है इसमें। क्रिकेट किसको, ओनली महिला टीम को, महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। ठीक है, भारत के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो भारत के इसमें 215 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें से 107 महिलाएं हैं, 108 पुरुष हैं हमारे। कितने गेमों में भाग ले रहे हैं, 15 गेमों में भाग ले रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इंडिया की रिलेटेड सारी, भारत ने अभी तक कितनी बार भाग ले चुका है स्टूडेंट्स, अभी तक भारत 17 बार भाग ले चुका है। 2022 में हमारा 18वीं बार भाग ले रहा है, 18वीं बार भाग ले रहा है। और हमारा कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 चल रहा है 21वीं बार कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, भारत 18वीं बार भाग ले रहा है। ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से तिरंगा कौन फहरा रहा है, तो ये भारत, पहले हमारे नीरज चोपड़ा थे लेकिन वो चोटिल हो गए, तो उसकी जगह सिद्धू थामगी ने भारत की तरफ से क्या है, तिरंगा फहराया है। और 2022 का शुभंकर क्या है, पेरी द बुल, ये इसका है। ये एक 10 साल की लड़की है, 10 साल की लड़की ने इसका डिजाइन तैयार किया है, डिजाइन तैयार किया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत याद रखना है। मैंने भारत की पहली तरफ सबसे ज्यादा मेडल मैंने बताया था आपको, जसपाल राणा बताया था। और दूसरा नंबर का और याद रखो, कौन सा है हमारा, समरेश, मैं उधर बताना भूल गया, समरेश जंग, इसने 11 मेडल जीते हैं और ये एयर पिस्टल से इनका संबंध है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पेरी दे बुल 2022 का शुभंकर है, 10 साल की लड़की ने इसको डिजाइन किया है, ये बात आपको ध्यान ले रहा है। भारत 18वीं बार इसमें भाग ले रहा है, 17 बार पहले ले चुका है 2018 तक, 21वीं बार ये गेम कंडक्ट हो रहे हैं। 1942 और 1946 में ये गेम कंडक्ट नहीं हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो अभी जैसे कोई टॉपिक आता रहेगा हम करवाते रहेंगे स्टूडेंट्स, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जाके जुड़ जाओ, क्योंकि वहीं से हमारी सारी करंट अफेयर्स चलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।